सभी संस्कृत अनुरागियों को मेरा नमस्कार। आज कुछ बातें थी, कुछ मिशन था, कुछ उद्देश्य था जिसके लिए मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। पठन पाठन में संस्कृत का भाषा का क्या स्थान है और क्या स्थान होना चाहिए, समाज में संस्कृत भाषा की क्या दशा है और क्या दशा दिशा होनी चाहिए, इस बारे में बिल्कुल एक छोटी सी लघु चर्चा करना चाहूँगा। और आप बिल्कुल 10 मिनट का समय निकाल के, चाहे आप कितना भी कीमती समय हो, आपका समय बहुत कीमती होता है, फिर भी एक बात सुनिए, बहुत काम की चीज़ हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक उद्देश्य पूर्ति के लिए एक कार्य का शुभारंभ किया है। मैं अपने चैनल पर, मीमांसा संस्कृत क्लासेस चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क संस्कृत सिखाना चाहूँगा। उसके लिए हमने 13 वीडियो मैंने बना के अपलोड भी कर दिए हैं। संस्कृत का बेस उनसे तैयार हो जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी हम प्रतिदिन इसी प्रकार से संस्कृत सिखाने वाले वीडियोज़, संस्कृत भाषा के बारे में बताने वाले वीडियोज़, संस्कृत के व्याकरण सिखाने वाले और संस्कृत का संवाद संभाषण सिखाने वाले वीडियोज़ में प्रतिदिन अपलोड करता रहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, केवल और केवल आपके जितने भी सोर्स हैं उन तक ये वीडियोज़ आपने पहुँचाने हैं। क्यों पहुँचाने हैं? क्योंकि आज हम समाज में देख रहे हैं कि समाज के अंदर जो हमारा किसी भी समाज का एक आधार उसकी शिक्षा होती है, एजुकेशन सिस्टम होता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़ी पीड़ा होती है जानकर। मैथ पढ़ाया जाता है, मान लेते हैं मैथमेटिशियन बन जाते हैं, मैथ के विशेषज्ञ बन जाते हैं। साइंस पढ़ाई जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, साइंटिस्ट बन जाते हैं, साइंस का ज्ञान विज्ञान फैलता है। एसएस पढ़ाई जाती है, इतिहास जान लेते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो जान लेते हैं। एक वो सारी चीज़ें तैयार हो जाती है, पर एजुकेशन से एक अच्छा नागरिक, देशभक्त नागरिक कैसे तैयार हो, मुझे बताइए। वो कौन सा विषय है, वो कौन सी एजुकेशन है, वो कौन सी शिक्षा है जो बच्चों को दी जाती है जिससे वो अच्छे नागरिक बने, देशभक्त बने, समाज के प्रति उत्तरदायित्व, अपनी भूमिका समझने वाले नागरिक बने। कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? उत्तर मिलेगा न के बराबर। बच्चों के अंदर मोरालिटी, नैतिक शिक्षा आए, कैसे आए? इसका सबसे बड़ा कारण, और जो ये हमारी शिक्षा में जो शिक्षा और संस्कार का ह्रास हुआ है, उसका कारण संस्कृत भाषा को एक षड्यंत्र के तहत विषय वस्तु पाठ्यक्रम से हटा देना है। संस्कृत पढ़ाई जाती है तो किस प्रकार से? केवल एक खाना पूर्ति के रूप में। कई बार संस्कृत विषय के नंबर भी नहीं जोड़े जाते, संस्कृत विषय ही नहीं दिया जाता। संस्कृत को कोड में खाज वाली बात तब हो जाती है जब एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि संस्कृत भाषा पहली कक्षा से लेकर के एमए पीएचडी जितने भी अन्य डिग्रीज है, सब में कंपलसरी रूप से, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि संस्कृत भाषा के अंदर संस्कार है। हमारी सारी राष्ट्रीय धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर, शास्त्रीय धरोहर, सब के सब संस्कृत भाषा में निहित हैं। कितने ग्रंथ हैं जिन पे विदेशों में शोध कर करके चीज़ें निकाली जा रही है, पर हमारे यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और बिल्कुल पीड़ा की बात तब होती है जब एक षड्यंत्र के तहत स्कूलों से इसको दूर किया जा रहा है। अगर आप संस्कृत भाषा के अध्यापकों की नियुक्ति ही नहीं करेंगे तो स्कूल्स में संस्कृत कौन पढ़ाएगा? बड़ा दुख होता है मुझे कहते हुए कि पिछले 8-10 साल से कई सरकारों में संस्कृत अध्यापक की भर्ती नहीं हुई। टीचर रिटायर हो जाते, पर बच्चे संस्कृत क्यों लेंगे? जब उसका अध्यापक ही नहीं है तो संस्कृत क्यों लेंगे? तो धीरे धीरे करके कि ये षड्यंत्र है संस्कृत भाषा को ख़त्म करने का। तो हमने एक ये बीड़ा उठाया है कि हम संस्कृत भाषा के ज्ञान को, इसमें जो निहित बौद्धिक संपदा है, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे।
इसमें संस्कार हैं जो जन जन तक पहुंचाएंगे। पर हमारे यहाँ बड़ा दुख होता है कि संस्कृत भाषा जब 10वीं कक्षा तक पढ़ाई जाती है तो बहुत कम छोटा मोटा ज्ञान उसका हो जाता है, 12वीं तक भी ज़्यादा नहीं होती। पर जब संस्कृत अध्यापक बनने की बात आती है तो उसको इतना जाके पूछा जाता है, बड़े बड़े ग्रंथ, दर्शन, अष्टाध्यायी, साहित्य, बहुत डीप जाके पूछा जाता है। और हमने तैयार किया उसको 10वीं 12वीं तक या बीए तक भी बहुत छोटे से विषय पढ़ा के। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है संस्कृत के साथ, संस्कृत अध्यापकों के साथ। तो इसलिए हमने एक ये अपना कार्य का शुभारंभ आज किया है कि हम संस्कृत भाषा को जन जन तक पहुंचाएंगे, जागृति लाएंगे, अपने प्रत्येक भारतवासी को संस्कृति की महत्ता बताएंगे। और इसके लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा। सहयोग ऐसा नहीं कि कोई मेरे पास आके मेरी हेल्प करेगा, कोई इतना सा बस कि जितना हम संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आप अपने अपने स्तर पर इस प्रयास को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, सभी तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए। हमारा प्रयास है कि शुरुआती दौर में हम थोड़ी थोड़ी संस्कृत बनाना सिखाएंगे। संस्कृत कैसे बोली जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, इसकी क्या महत्ता है, इसमें व्याकरण कैसा है, ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम ग्रंथों पे आ जाएंगे। जितने भी गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ, उनको कैसे पढ़ा जाए, उनको कैसे पठन पाठन कराया जाए। और इसके लिए हम बहुत सारे अपने साथियों का सहयोग लेंगे कि कोई गीता के बारे में पढ़ा रहा, कोई रामायण पढ़ा रहा, कोई महाभारत पढ़ा रहा, कोई अन्य। तो मेरे बहुत सारा एक छात्र वर्ग है, तो उसको भी मैं तैयार करूँगा। उससे पहले आप अपने आप को इतना तैयार कीजिए कि संस्कृत का आप पठन पाठन कर सको, करा सको। तो मेरा इतना सा आपको कहना था। और आप सभी से मेरी एक बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि आप मीमांसा संस्कृत क्लासेस इस YouTube चैनल को जन जन तक पहुंचाओ। और इसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें संस्कृत भाषा के 13 वीडियो अभी इसे हम डाल चुके हैं। वो प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल मिलेंगे। और बाकी वीडियो हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन एक वीडियो कम से कम डालें। और एक बहुत बड़ी फौज भारतवर्ष के अंदर ऐसी तैयार करें कि जो संस्कृत में बात करे, संस्कृत में संवाद करे, और संस्कृत का महत्व, पठन पाठन इसका कैसे हो, ये सब जन जन तक पहुंचाए। तो पुनः ये देश विश्व गुरु बनने के कगार पर होगा, या विश्व गुरु तक हम उसको ले जाएंगे। अन्यथा भारत देश की मतलब मैं शब्द नहीं मिल रहे मुझे, कैसे व्याख्यान करूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं रहा। हिंदी बच्चा पहली क्लास से आप उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। बच्चे को इंग्लिश सिवाय स्कूल के, और स्कूल में भी बुक्स के सिवाय अतिरिक्त कहीं नहीं मिलती पढ़ने को। तो जब एक भाषा का हम एक तरफ तो कहते हैं कि 3री कक्षा तक या यहाँ तक 5वीं कक्षा तक अब बताया गया नई शिक्षा नीति में कि मातृभाषा में पढ़ाइए। कहाँ है मातृभाषा? क्या ज्ञान भाषा का मोहताज है? अब हमें किसी को सच्चाई बोलना सिखाना है तो क्या वो भाषा इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे तो ही वो सीखेगा? अब हमें किसी को मैथ सिखाना है, 2 और 2 4 होते, चाहे इसको संस्कृत में सिखा लो, चाहे इसको हिंदी में सिखा लो, चाहे इसको किसी मातृभाषा कहीं भी सिखा लो। पर शिक्षा का बहुत बड़ा इस पे टॉपिक पे हम कभी फिर बात करेंगे कि मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल रसातल तक पहुँच गई है हमारी एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, उसमें सब कुछ है, पर अच्छे नागरिक, अच्छे देशवासी, अच्छे देशभक्त, अच्छे इंसान ये नहीं है। जबकि शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य अच्छा नागरिक बनाना। फिर हम किसी को उलाहना नहीं देंगे, किसी को दोष नहीं देंगे। हम जितना इसके लिए कर सकते हैं उतना करेंगे। और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के माध्यम से हम कोशिश करेंगे जन जन तक संस्कार पहुंचाए, जन जन को संस्कारी बनाए, अपनी संस्कृत भाषा का महत्व समझाए। इसमें के वेदों में, ग्रंथों में, रामायण, महाभारत, उपनिषद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कितने ग्रंथ हैं, इतनी विद्वत्ता प्रदर्शन की गई है कि एक ही वर्ण पर श्लोक बनाए गए हैं। ऐसे ऐसे श्लोक हैं, सीधा पढ़ो तो कृष्ण की महिमा, उल्टा पढ़ो तो श्री रामचंद्र जी की महिमा। ऐसा अपार संपदा, ज्ञान की अपार संपदा कहाँ मिलेगी?
तो इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है। आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी, आपका काम केवल एक ही है, इस वीडियो को भारत के जन जन तक पहुंचाएं। इस चैनल पे लोग आएं और यहाँ से शुरू कर दें। 13 वीडियो है, वो 2-3 दिन में आप बड़े आराम से कर सकते हो। बाकी हम प्रतिदिन अब एक वीडियो आपको दिया करूँगा, और एक वीडियो अभी भी हम इसके वीडियो के तुरंत बाद मैं तैयार कर रहा हूँ, और वो भी अपलोड हो जाएगा। और धीरे धीरे करके हम संस्कृत को बड़ी आसान बना के लोगों के सामने ले जाएंगे। जो उनको लगता है कि नहीं बड़ी कठिन है संस्कृत, इसको कैसे पढ़े। अब जब लोगों को संस्कृत का पता नहीं तो वेद शास्त्र, रामायण, महाभारत, गीता वो क्यों पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको जन जन तक पहुंचाएंगे। मेरा इतना विनम्र निवेदन, मुझे आशा उम्मीद है कि आप स्वीकार करेंगे, और अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने सब जगह जहां भी आप मैक्सिमम पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाएंगे। और वो जो 13 वीडियोज़ है उनका मैंने एक प्लेलिस्ट बना के एक लिंक बना दिया है, तो वो सबको पहुँचाओ ताकि उनको इंटरेस्ट बने, संस्कृत भाषा के प्रति वो आकृष्ट हों। तो तब वो पढ़ेंगे और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारे संस्कृत के ग्रंथ है, वो जन जन तक पहुँचे। इस उम्मीद के साथ सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप